अनेकांत का एक सिद्धांत शाश्वत और परिवर्तन, ध्रुव और परिवर्तन। ध्रुव है, शाश्वत है, पर परिवर्तन भी है, बदलाव भी है। हम इस सिद्धांत के आलोक में व्यक्ति और व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि व्यक्ति बदलता रहता है। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता। आकृति भी बदलती है, प्रकृति भी बदलती है, मूड भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। यदि हम बदलने के कारण सूत्र को पकड़ लें कि आदमी क्यों बदलता है, प्रकृति क्यों बदलती है, कारण को समझ लें और कारण श्रृंखला हमारे हाथ में आ जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। बदलने के कारण चार तो प्रमुख है ही। दब्बवो, खित्तवो, कालवो, भावो। महावीर की वाणी में चार प्रमुख कारण। दब्बवो, द्रव्यतः, द्रव्य के कारण व्यक्ति बदलता है। खेतवो, क्षेत्र के कारण बदलता है। कालवो, काल के कारण बदलता है। और भावो, भाव के कारण बदलता है। चार कारण हैं। आज हम काल पर विचार करें कि काल के कारण व्यक्ति कैसे बदलता है। 6 ऋतुएं मानी जाती है और समाहार करें तो 3 ऋतुएं, वर्षा, गर्मी और सर्दी, 3 ऋतुएं। विस्तार करें तो अलग बन जाती है, हेमंत अलग, बसंत अलग, अलग अलग ऋतुएं बन जाती है। जो ऋतु आती है उसका शरीर पर असर होता है। सर्दी आती है तो भी शरीर पर असर होता है, गर्मी आती है तो भी शरीर पर असर होता है। सर्दी में ठंड लगने का रहता है, शरीर में कुछ कफ, जुकाम आदि हो जाते हैं, बुखार भी आ जाती है। गर्मी है तो धूप का डर रहता है, लू लग जाती है और भी कुछ हो जाता है। तो हर ऋतु का शरीर पर प्रभाव होता है। केवल इतना ही न माने, हर ऋतु का मन पर भी प्रभाव होता है। गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, दिमाग भी गर्म हो जाता है। और फिर पित्त की प्रकृति है और पित्त को उत्तेजित करने वाली कोई चीज़ खा ली जाती है तो फिर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। सारा निमित्त मिल गया क्रोध के उभरने का। सर्दी है तो ठंडा ही ठंडा, भोजन भी ठंडा कर लिया, शरीर पर भी उसका असर हो गया। मन पर भी असर होता है कि मन थोड़ा जम जाता है। संस्कृत में जिसे कहते हैं स्त्यानी भूतम, स्त्यान हो गया, जैसे घी जम गया, कड़ा हो गया, बर्फ जम गई, पानी सघन बन गया, तो वैसे मन भी सघन बन जाता है। हर ऋतु का अपना अपना असर होता है। इसीलिए ऋतुचर्या का विधान होता है कि किस ऋतु में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऋतुचर्या का पूरा एक विवेक होता है। और जो व्यक्ति ऋतुचर्या को जानता है
वह काफ़ी अच्छा स्वस्थ रह सकता है, शरीर से भी और मन से भी प्रसन्न रह सकता है। हमारा भोजन ऋतु के अनुकूल नहीं है तो स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है। हमारा रहन सहन भी ऋतु के अनुकूल नहीं है तो भी समस्या होती है। जैसे एक सामान्य बात है, यह महीना फाल्गुन का और चैत्र का महीना यात्रा के लिए इतना बढ़िया महीना होता है कि जो चैत्र में चलता है वह स्वास्थ्य के लिए एक अपना बीमा बना लेता है, बीमा कर लेता है। जीवन बीमा चलता है जैसे स्वास्थ्य का बीमा करा लेता है। और वही जेठ में चलना होता है तो स्वास्थ्य के लिए समस्या भी पैदा करता है। इसीलिए कहा जेठ में तो चलना अच्छा नहीं और फाल्गुन चैत्र में बैठना अच्छा नहीं। उपयोगिता है। तो ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ये सब प्रभाव डालने वाले और व्यक्तित्व को बदलने वाले तत्व हैं। अभी ये होली का दिन, ये महीना बसंतोत्सव का महीना है। बसंत ऋतु आ रही है। बसंत ऋतु नवनिर्माण करने वाली ऋतु है और शायद सब ऋतुओं में व्यक्ति को अधिक प्रसन्न रखने वाली ऋतु है बसंत ऋतु। इस ऋतु में वनस्पति जगत का भी नया निर्माण होता है। पतझड़ हो जाता है और फिर नई कोंपलें फूटती है, नए अंकुर आते हैं और नया निर्माण होता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये काल का खंड है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में होली का भी दिन आ गया। प्रारंभ कहाँ से होता है और कहाँ पहुँच जाता है? यह एक किसानों का पर्व है। किसान जब अनाज पक जाता है, काटते हैं, होला खाते हैं, तो बड़ा उल्लास का वातावरण उनका रहता है। होला चने को भूनकर खाते हैं, गेहूं की बालियों को खाते हैं, ज्वार की बालियों खाते हैं। होली सब होला, होला संस्कृत में है होला। तो ये होली का एक बन जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व है किसानों के लिए कि खेती पक जाती है और वे जब कच्चा कच्चा अनाज थोड़ा सेक कर खाते हैं, आनंद से झूम उठते। तो होली का एक पर्व उनका बन गया। इसके साथ हम दूसरी दृष्टि से भी देखें कि व्यक्तित्व निर्माण में रंगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। यह रंगों की परंपरा चली है, यह कोई अकारण नहीं चली है। विकृति हर जगह हो जाती है कि जो रंग का था उस जगह और बातें भी हो गई, जैसा अभी गुरुदेव के गीत में आपने सुना। किंतु रंगों का बड़ा महत्व होता है व्यक्तित्व के निर्माण में। एक प्रकार से देखें, सूक्ष्मता में जाकर देखें तो ये शरीर क्या है? एक रंगों का ही सघन रूप है। रंग सघन बन जाते हैं और वस्तु बन जाती है। रंगों की सघनता को हम समझें और हमारा शरीर किन रंगों से बना है, हमारा मन और भाव किन रंगों से प्रभावित होता है, यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है, रंग विज्ञान। कलर थेरापी का भी चलता है कि रंग चिकित्सा। तो रंगों का यह एक विज्ञान है, इसे भी हमें समझना है। और ये इस होली पर, बसंतोत्सव पर, बसंत ऋतु में रंगों को भी समझना है। सर्दी में लोग कुछ गरिष्ठ भोजन करते हैं, अलग अलग परंपरा है और गरिष्ठ वस्तुएं खाते हैं।
कि सर्दी में पच जाएगा तो 12 महीना शरीर पुष्ट रहेगा। खाने में भी विचार करते हैं। किंतु जो व्यक्ति रंगों को खाता है वह ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है। वस्तु तो स्थूल है, रंग सूक्ष्म है। प्रेक्षा ध्यान में रंगों का प्रयोग कराया जाता है। श्वास, रंगीन श्वास, श्वास तो हम लेते हैं, पर एक रंग का समायोजन कर ध्यानपूर्वक, चेष्टापूर्वक रंग का ध्यान करते हैं और रंग का श्वास लेते हैं तो हम भारी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम हरे रंग का श्वास लें तो विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देंगे और हमारी वृत्तियां आध्यात्मिक बन जाएगी। आध्यात्मिक विकास के लिए हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। उससे विजातीय तत्व निकलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि बीमारी नहीं होती कोई, विजातीय तत्वों का, फॉरेन मैटर का इकट्ठा होना ही तो बीमारी है, और वे बाहर निकल जाते हैं तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। हरे रंग का ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि विजातीय तत्वों का बहिर्निस्सरण कर देना, बाहर निकाल देना। ग्रहों का प्रभाव शरीर पर होता है। ज्योतिष विद्या, ग्रह का विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान है। यह मैं नहीं कह सकता कि कौन कितना जानता है, जानने वाले पर निर्भर है, किंतु वह एक व्यक्तिगत बात हो गई। जहाँ विद्या का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण विद्या है और उससे व्यक्ति बहुत लाभ उठा सकता है, और न जाने उल्टा करे तो हानि भी उठा सकता है। ग्रहों का प्रभाव क्या है? रंगों का ही प्रभाव है। सबसे ज़्यादा मनुष्य को प्रभावित करने वाला कोई है तो रंग है। शब्द भी प्रभावित करते, रूप भी प्रभावित करते, गंध भी प्रभावित करती है, स्पर्श भी प्रभावित करता है। फिर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है रंग। वह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अगर हम ये जान जाएं कि किस रंग का मनुष्य के शरीर पर कौन सा प्रभाव होता है, किस रंग का मनुष्य के मन पर कौन सा प्रभाव होता है, और किस रंग का मनुष्य के भाव पर कौन सा प्रभाव होता है, ये पूरा एक रंग विज्ञान का विषय है। और इसी के अनेक रूप बने, उनमें कलर थेरापी भी उसी का एक रूप है। जहाँ रंग चिकित्सा होती है, सूर्य रश्मि चिकित्सा भी होती है। सूर्य रश्मि सारी रंगों की ही बात है, तो हम रंगों को समझ सकें। अनेक दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। भगवान महावीर ने 6 लेश्याएँ बतलाई: कृष्ण, नील, कापो, तेजय, पद्म और शुक्ल। ये 6 लेश्याएँ हैं। लेश्या का मतलब ये सारा रंगों का विज्ञान है, लेश्या। और पूरे विश्व में, आकाश मंडल में सब प्रकार के रंगों के परमाणु स्कंद भरे पड़े हैं, अनंत अनंत भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति गहरे काले रंगों का ग्रहण कर लेता है तो उसका भाव हिंसा, क्रूरता का बन जाता है। हिंसा और अहिंसा की विवेचना करते समय भी हमें रंगों पर विचार करना बहुत जरूरी है कि कौन सा रंग व्यक्ति को हिंसक बनाता है और कौन सा रंग व्यक्ति को अहिंसक बनाता है, कौन सा रंग व्यक्ति में उत्तेजना पैदा करता है और कौन सा रंग व्यक्ति में शांति का भाव पैदा करता है।
तेजस्लैस्या, तेजस्लैस्या का विकास होता है, वह रंग आता है, व्यक्ति का बदलाव हो जाता है, जीवन की धारा बदल जाती है। कृष्ण, नील और कापोत, कबूतरिया रंग तब तक एक प्रकार की जीवन शैली होती है, एक प्रकार की विचारधारा होती है, और जब तेजस, आग्नेय, पीत, पीला और शुक्ल, इन रंगों का प्रभाव होता है हमारे आभा मंडल पर, तो व्यक्ति में अहिंसा की चेतना, विनम्रता, सहिष्णुता, इन सब का विकास होता है। तो हमारे व्यक्तित्व का विकास और रंग दोनों में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए जो व्यक्ति अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहे, उन्हें रंगों का भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे वह आवेश, उत्तेजना और हिंसा आदि से बच सके। लोग कपड़ा पहनते हैं, मकान में भी रंग की पुताई करते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि किस रंग का कपड़ा पहन रहा, इसका ज्ञान बहुत जरूरी। अगर कोई व्यक्ति गहरे लाल रंग का कपड़ा पहनेगा तो मानो कि धीरे धीरे इतना उग्र हो जाएगा कि फिर घर में शांति नहीं रह सकती, उग्रता बढ़ जाएगी, उत्तेजना बहुत बढ़ जाएगी, शांत नहीं रह सकता। रूस में एक परीक्षण हुआ था, एक विद्यालय के विद्यार्थी बहुत उद्दंड व्यवहार कर रहे थे, काफ़ी उपचार किया गया, वातावरण बदल नहीं रहा था। तो वहाँ तो वैज्ञानिक दृष्टि काफ़ी विकसित है, खोज की गई कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, समाधान नहीं मिला। आखिर कलर थेरापिस्ट को या कलर जो उसके जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट को, उसको बुलाया गया, परामर्श लिया गया। तो उसने परामर्श दिया कि आपके विद्यालय की सारी खिड़कियाँ, सारे पर्दे सब गहरे लाल रंग के हैं, तो विद्यार्थी यहाँ जो आएगा शांत है तो भी उग्र बन जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, इसलिए हो रहा है सारा। परामर्श दिया कि इन सब को बदल दिया जाए, बदला, और उसके स्थान पर ब्लू रंग का, नीले रंग का, चमकते हुए नीले रंग का प्रयोग किया गया। कुछ दिनों में सारा वातावरण बदल गया। आप भी स्वयं अनुभव कर सकते कि जब हरे रंग का, आसमानी रंग का, नीले रंग का ध्यान करेंगे, श्वास लेंगे, दिमाग बिल्कुल शांत, इतना ठंडा हो जाएगा कि जैसे कोई आदमी वातानुकूलन में बैठा है, एयर कंडीशन मकान में है तो एक लगता है कि ठंडा है, गर्म नहीं हो रहा है, वैसा हो जाएगा। और उसकी जगह लाल अधिक पीले का प्रयोग किया तो दिमाग भी गर्म आ जाएगा। लेस्या की दृष्टि से विचार किया गया, एक सिद्धांत है तत्व विद्या का, तत्व का सिद्धांत 5 तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इनके अपने रंग है। और ये माना जाता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 रंगों के साथ जी रहा है। पृथ्वी तत्व है नीचे पीला रंग, जल तत्व का सफ़ेद रंग है, अग्नि तत्व का लाल रंग है। इस प्रकार रंगों के साथ वह जी रहा है और रंगों का ज्ञान है। जो रंग विज्ञान के अनुसार ये माना जाता है कि रंग की, अमुक रंग की कमी हुई, अमुक समस्या पैदा हो जाएगी। एक रंग कम हो गया, दूसरा बढ़ गया तो समस्या पैदा हो जाएगी। रंगों का भी एक संतुलन होना चाहिए, संतुलन। और ये
धर्माराधना करने वालों को इस विषय का बहुत ज्ञान दिया गया, जिससे उनका व्यक्तित्व धर्म आराधना के अनुकूल रहे। वैदिक लोग संध्या करते हैं, त्रिसंध्यम संध्या का प्रयोग करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। संध्या में 3 रंगों का ध्यान किया जाता था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पौराणिक देव हैं। तो नीला रंग श्री कृष्ण का है, वहाँ नीला रंग। ब्रह्मा व काला रंग यानी थोड़ा श्याम रंग, हीरा रंग, और श्वेत रंग थोड़ा लाल रंग। इन तीनों का अरुण रंग, तीनों का ध्यान किया जाता था, अरुण, श्वेत और नीला। जैन लोगों ने भी विकास किया इसमें कि जब नमस्कार महामंत्र का ध्यान करते हैं तो नमो अरहंताणं श्वेत रंग के साथ किया जाता है, नमो सिद्धानम ये बाल सूर्य के जैसे अरुण रंग के साथ किया जाता है, नमो आयर्याणम पीले रंग के साथ किया जाता है, नमो उवज्झायाणम हरे रंग के साथ, नमो लोए सब्बशाहूणम ये नीले रंग के साथ। प्रभाव भी हम देख सकते हैं कि नीला रंग सामक है। अब ग्रहों की दृष्टि से विचार करें कि किसी व्यक्ति के सूर्य कमजोर है, ज्योतिषी कहता सूर्य कमजोर दुर्बल है, इसीलिए समस्या पैदा हो रही है, तो फिर नमो सिद्धाणं का ध्यान और बाल सूर्य के आभा और रंग के साथ सूर्य बलवान बन जाता है, समस्याएं भी टल जाती है। शनि की भी समस्या बहुत मानी जाती है कि शनि भी बड़ा चक्कर डालता है, बड़ी समस्या पैदा करता है, क्रूर ग्रह तो है ही। और शायद उनको तो चिंता नहीं होती कि जिनके पास कुछ नहीं होता। शनि की पनौती तो सबको आती है पर चिंता नहीं होती, किंतु जिनके पास कुछ होता है उन्हें बड़ी चिंता होती है कि शनि की 7.5 आ गई, अब क्या होगा। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट आदि आदि कष्ट आते हैं और चिंतातुर होता है। कुछ नहीं है तो क्या होगा। कहा जाता है कि एक कोई डाकोत या वैसा ही कोई थोड़ा जानने वाला आया, शनिवार था, और एक व्यक्ति से कहा तुम्हारी अब 7.5 शुरू हो रही है, कुछ दान करो। क्यों, शनि का संबंध नीले रंग के साथ है, नीले रंग प्रभावित करता है, और अगर नीले रंग का ध्यान किया जाए तो शनि की बहुत सारी आपदाएं आने वाली टल जाती। तो नीले रंग का होता है, उसको काला भी कहते हैं लोक भाषा में। तो उसने कहा तुम दान करो। बोला क्या करूं? हाथी का दान करो, हाथी काला है, हाथी का दान करो, तुम्हारी ये आपदा टल जाएगी। उसका मेरे पास तो हाथी नहीं है। तो हाथी नहीं है तो भैंस का दान कर दो, भैंस काली है उसका दान कर दो, कि मेरे पास तो भैंस भी नहीं है। तो भैंस नहीं है तो चलो काली कंबल का दान कर दो, कि मेरे पास तो वह भी नहीं है। तो फिर काले उड़द का दान कर दो, वह भी नहीं है। काले तिल का कर दो, कि वह भी नहीं है। चले जाओ, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं। क्या बिगड़ेगा? कुछ है भी नहीं पास में। जिसके पास है उसे बिगड़ने की चिंता होती है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, शनि क्या करेगा। पौराणिक साहित्य में कहा जाता है कि शिव जी के पास शनि आया, आकर बोला महाराज सावधान रहे, मेरी 7.5 आपको लगने वाली है, सावधान रहे। तो शिव ने कहा, महादेव ने कहा तुम क्या करोगे मेरा? देखो मैं अभी गुफा में जाकर बैठ जाता हूँ, 7.5 वर्ष तो उठूंगा ही नहीं, चले जाओ तुम। शनि चला गया, शिव जी जाकर गुफा में बैठ गए, 7.5 वर्ष तक एकदम अडोल बैठे रहे, कुछ बाहर ही नहीं आए। 7.5 वर्ष पूरे हुए और
सनी आया, नमस्कार। अच्छा आ गया तू सनी? हाँ आ गया महाराज। तू कह रहा था कि ऐसा वैसा, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। और क्या होता, 7.5 वर्ष पत्थर तो बना दिया आपको, और क्या होता फिर? मूर्ति की तरह बैठे रहे आप, न हिले डुले, कुछ भी नहीं किया, और क्या होने वाला था? प्रभाव पड़ता है, रंगों का प्रभाव। यानी जन्म के समय कौन व्यक्ति किस रंग का श्वास लेता है, और उसके आधार पर पूरा विज्ञान है कि कौन सा रंग कब किसको प्रभावित करता है। किंतु हम अगर रंग का श्वास लेना सीख जाएं और रंग का ध्यान करना सीख जाएं, तो शायद बहुत सारी समस्याएं जो ग्रहों की आने वाली है उनको बदल सकते हैं, पूरा भी बदल सकते हैं, नहीं तो बहुत मंद बना सकते हैं, जिससे उसका तीव्र प्रभाव न हो, असर न हो। शनि की समस्या होती है। यदि आप सिर पर, ज्ञान केंद्र पर, शनि का ये स्थान होता है, शनि इस स्थान को प्रभावित करता है, इस स्थान पर नीले रंग का ध्यान करें और ओम ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूनम, इस मंत्र के साथ तो समस्या काफ़ी सुलझ सकती है, काफ़ी हल्का हो जाएगा। फिर उसका दबाव नहीं रहेगा, वेग उत्तेजना नहीं रहेगी, शांत हो जाएगा। तो हमारे शरीर का भी ग्रह मंडल है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु हमारे शरीर मंडल में भी है। ग्रह, 9 ग्रह हमारे शरीर में भी है, और इनका स्थान भी है, और इनका प्रभाव भी हमारे अलग अलग अवयव पर होता है। किसी का सिर पर, किसी का नाभि पर, किसी का वक्ष पर अलग अलग प्रभाव होता है, और उस आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बदल जाता है। एक बहुत अच्छा आदमी कभी बहुत बुरा बन जाता है, और एक बहुत बुरा आदमी कभी बहुत अच्छा बन जाता है। ये तो प्रसिद्ध कहा ही जाता है कि कभी चोर साहूकार बन जाता है, साहूकार कभी चोर बन जाता है। डाकू बने हैं, डाकू साधु बन गए, अंगुलीमाल बना, अर्जुन माली बना, ऐसे लोग भी बने हैं। तो ये परिवर्तन होता है, व्यक्तित्व तो बहुत बदलता रहता है। उसके लिए जरूरी है ये ज्ञान होना। तो ज्ञान का तो बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा एक विज्ञान है। आधा घंटा, घंटा में कोई पूरी बात बताई भी नहीं जा सकती, समझ में भी नहीं आ सकती।